देवभूमि उत्तराखंड, वीरों की भूमि, बलिदानों की भूमि, वो धरती जिसे बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन किए, लाठियां खाई, शहादतें दी। लेकिन आज उसी उत्तराखंड में एक डर धीरे धीरे पहाड़ों के भीतर फैल रहा है। डर इस बात का कि कहीं आने वाली पीढ़ियां अपने ही गांव में किराएदार बनकर न रह जाए। कहीं ऐसा न हो कि जिस पहाड़ को बचाने के लिए लोगों ने राज्य आंदोलन लड़ा, उसी पहाड़ की जमीन धीरे धीरे पहाड़ वालों के हाथों से न फिसल जाए। और शायद यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा उत्तराखंड दो शब्दों पर सिमटता दिखाई दे रहा है: भू कानून और मूल निवास। आज गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही बेचैनी है, एक गुस्सा है और एक सवाल है: क्या उत्तराखंड सिर्फ निवेश का बाजार बनकर रह जाएगा? क्या यहाँ का असली निवासी अपनी ही जमीन पर पराया हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहाड़ की संस्कृति, परंपराएं और पहचान बच पाएंगी? इंस्टाग्राम पर आवाज उठ रही है, फेसबुक पर बहस छिड़ी है और युवा सड़कों पर है, और पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है: क्या हमारी जमीन, हमारी पहचान और हमारा भविष्य सुरक्षित है? और शायद 2027 का चुनाव सड़क, बिजली और पानी से ज्यादा पहचान बनाम कब्जा का चुनाव बनने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो चुके हैं। जब ये राज्य बना था तब सपना था पलायन रुकेगा, पहाड़ बचेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ के जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होगा। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलती चली गई। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश और अब चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े इलाकों तक जमीन तेजी से बिकने लगी है। पहाड़ के खेत रिजॉर्ट में बदलने लगे, गांवों के रास्तों पर फार्म हाउस उगने लगे और पहाड़ का युवा वो आज भी नौकरी के लिए भटक रहा है। कई गांवों में आज घरों से ज्यादा ताले दिखाई देते हैं, बुजुर्ग अकेले रह गए हैं और युवाओं की पूरी पीढ़ी मैदानों की ओर पलायन कर चुकी है। अब यहाँ एक बेहद अहम मोड़ आता है, साल 2018, जब उत्तराखंड में जमीन खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव और कुछ मामलों में ढील दी गई। इसके बाद गैर कृषि उपयोग, पर्यटन और व्यावसायिक उद्देश्यों के नाम पर बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद को लेकर विवाद बढ़ने लगा। आंदोलनकारियों और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इन बदलावों के बाद पहाड़ के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी हुई। खास तौर पर पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ की जमीन अब रहने के लिए नहीं बल्कि निवेश और कारोबार के लिए खरीदी जा रही है। हालांकि सरकार का पक्ष है कि हाल के वर्षों में निगरानी और सख्ती बढ़ाई गई है, जांच कराई गई और कई नई शर्तें लागू की गई। लेकिन आंदोलनकारी अब भी सवाल पूछ रहे हैं: अगर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि भूमि खरीद पर सख्त नियम हो सकते हैं तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? और यही सवाल अब राजनीति की सबसे बड़ी चिंगारी बन चुका है। ये सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं है, ये भावनाओं का भी मुद्दा है, ये अस्तित्व का मुद्दा है। पहाड़ में गांव खाली हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, खेती खत्म हो रही है और दूसरी तरफ गांव के आसपास आलीशान होटल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं: हमारे हिस्से में बेरोजगारी और हमारी जमीन पर किसी और की बादशाहत। कई बुजुर्गों की आंखों में आज भी वो दर्द दिखाई देता है जब वो अपने खाली घरों को देखते हैं। उन्हें डर है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि यहाँ कभी स्थानीय संस्कृति, परंपरा और पहाड़ की असली पहचान हुआ करती थी। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या पहाड़ की संस्कृति, परंपराएं और पहचान बच पाएंगी। पहाड़ का दर्द सिर्फ पलायन नहीं बल्कि पहाड़ का सबसे बड़ा डर अब पहचान खोने का है। अब बात उस मुद्दे की जो युवाओं के दिल में सबसे ज्यादा आग पैदा कर रहा है: मूल निवास। दरअसल लंबे समय से बहस चल रही है कि स्थायी निवास और मूल निवास में फर्क होना चाहिए या नहीं। आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं कि 1950 को कट ऑफ वर्ष माना जाए, यानी जिन परिवारों का उत्तराखंड से रिश्ता 1950 से पहले का है उन्हें मूल निवासी माना जाए। उनका तर्क है, राज्य छोटा है, संसाधन सीमित हैं और नौकरियां कम है, तो पहला अधिकार उन लोगों का होना चाहिए जिनके पूर्वजों ने इस पहाड़ के लिए संघर्ष किया, राज्य आंदोलन में भाग लिया और पीढ़ियों से यहाँ रह रही है। यही वजह है कि अब छात्र संगठन, युवा मंच और कई सामाजिक संगठन खुलकर मैदान में उतरने लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि 2027 तक आते आते उत्तराखंड का युवा सिर्फ रोजगार नहीं पूछेगा, वो पूछेगा: मेरे गांव का भविष्य क्या है, मेरी जमीन कौन बचाएगा,
मेरी पहचान सुरक्षित है या नहीं, और राजनीति में पहचान का सवाल हमेशा सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। इस बार चुनाव से पार्टी बनाम पार्टी नहीं होगा, इस बार चुनाव होगा माटी बनाम बाजार, पहचान बनाम कब्जा, और भावनात्मक मुद्दे हमेशा सबसे बड़ा राजनीतिक असर छोड़ते हैं। अब बात उस डर की जिस पर खुलकर चर्चा कम होती है, परिसीमन। 2026 के बाद परिसीमन की संभावना है, और उत्तराखंड में डर ये है कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटों का संतुलन बदला तो पहाड़ की राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है। यानी जो पहाड़ पहले ही पलायन से खाली हो रहा है, उसकी राजनीतिक आवाज भी कमजोर पड़ सकती है। और यही वजह है कि भू कानून और मूल निवास अब सिर्फ कानूनी मुद्दे नहीं रहे, ये पहाड़ी अस्मिता का सवाल बन चुके हैं। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि भू कानून में सख्ती लाई जा रही है, जमीन खरीद पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, जमीन पर ठोस बदलाव अभी तक दिखाई नहीं दिए। वहीं छात्र संगठन और क्षेत्रीय दल इसे 2027 का सबसे बड़ा जन भावनात्मक मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यानी आने वाले समय में सड़कों पर भी आंदोलन दिखेंगे और सोशल मीडिया पर भी। पहले पहाड़ की आवाज गांव की चौपाल तक सीमित रह जाती थी, लेकिन अब मोबाइल ने पूरा खेल बदल दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह एक ही चर्चा है, अपनी जमीन अपनों अधिकार। वीडियो वायरल हो रहे हैं, युवाओं की आवाज लाखों लोगों तक पहुंच रही है, और यही डिजिटल नैरेटिव आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। क्योंकि आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनता, वो पूछता है, वो सवाल पूछता है, डेटा मांगता है और जवाब भी चाहता है। और शायद यही वजह है कि 2027 में सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला है। अगर हमारी जमीन, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं, तो फिर विकास किस लिए हो रहा है? उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय तक दिल्ली के चेहरों और राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब पहली बार लग रहा है कि पहाड़ अपने मुद्दों पर खुद खड़ा हो रहा है। भू कानून, मूल निवास, पलायन और पहाड़ी अस्मिता, ये अब सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं रहे, ये लोगों के सीने में जलती हुई बेचैनी बन चुके हैं। और अगर वक्त रहते हुए इन सवालों का जवाब नहीं मिला, तो 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पहाड़ बचाने बनाम पहाड़ बेचने की लड़ाई बन सकता है। क्योंकि जब किसी समाज को अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति और अपने भविष्य पर खतरा महसूस होने लगे, तो आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं होते, वो लोगों के दिलों में शुरू हो जाते हैं। क्या उत्तराखंड में हिमाचल जैसा सख्त भू कानून होना चाहिए? क्या मूल निवास पर अलग नीति बननी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड अपनी पहचान, संस्कृति और परंपराएं बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।